Students, hope you are going very well to the topics I explained in my last video. Today I will explain exercise 14.3 of unit statistics. I explain bar graph and histogram and frequency polygon of this exercise. Today I explain bar graph and histogram. Here example number 5, in a particular section of class 9, 40 students were asked about month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. ग्राफ हमें गिवन है, इसमें बार ग्राफ है. बार ग्राफ क्यों है ये? बिकॉज देयर इज़ द स्पेस इन 2 बार्स. इन एवरी बार वी हैव स्पेस. अगर स्पेस ना हो साथ के साथ ही वो बार ड्रॉ कर दिए जाएं एज लाइक दिस वन, तो दिस इज़ कॉल्ड द हिस्टोग्राम. इस बात का ध्यान रखना है. जब स्पेस होती है बार्स में, मीन्स रेक्टेंगल में अगर स्पेस होती है, दिस इज़ कॉल्ड द bars and bar graph. Now observe the bar graph given above and answer the following questions. How many students were born in month of November? Now we have to observe November month and its value is near about 4. Clear? So 4 students born in month of November. This is the answer of this question. First part, 4 students were born in month of November. Next is, in which month were the maximum number of students born? Maximum number of students born are 6, जो highest value है बार की, and that is in month of August. So its answer will be in the month of August maximum number of students born, या maximum number of students born in month of August. The maximum number of students born in month of August. अगर हमें बार ग्राफ गिवन है, अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस गिवन है, वी हैव टू एडजस्ट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ. अगर हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, हाउ कैन वी ड्रॉ इट? एज लाइक एग्जाम्पल नंबर 6 इज़ अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैज़ planned the following expenditures per month under the various heads. मतलब कि एक्सपेंडिचर अंडर सम पर्टिकुलर वैल्यूज़ दिए हैं, ग्रॉसरी हो गया, रेंट हो गया, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, इनके सभी के एक्सपेंडिचर्स हमें गिवन है इन 1000 रुपीज़. तो जो हमारे पास हैं हेड्स, वी हैव टू एडजस्ट हेड्स ऑन द एक्स एक्सिस. दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस. फुल ग्राफ ड्रॉ करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, एक वर्टिकल लाइन ले लो, एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस में हम लेते हैं एक्सपेंडिचर in 1000. Now we have to adjust here 5 terms. Highest value is 5, first value is 0, 1 का difference we can take 5, 1 2 3 4 and 5. Then here we will adjust grocery. फर्स्ट वाली स्पेस छोड़ देना स्क्वायर का. सेकेंड स्क्वायर इज़ ग्रॉसरी, एक स्क्वायर छोड़ के. नेक्स्ट स्क्वायर इज़ रेंट, 1 स्क्वायर लीव. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. देन नेक्स्ट इज़ मेडिसिन्स. देन नेक्स्ट इज़ फ्यूल. देन नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट एंड लास्ट वन इज़ मिसलेनियस. हमने ऐसे एडजस्टमेंट कर लिया. फर्स्ट वैल्यू ग्रॉसरी इज़ ऑफ 4, मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी 4 स्क्वायर्स तक ऐसे बार बना लेंगे. 4 तक एडजस्ट करके इसको स्केल से ज्वाइन कर लो. दिस इज़ द ग्रॉसरी. यहाँ इसके अंदर भी लिख सकते हो और यहाँ सामने भी लिख सकते हो इस जगह. नेक्स्ट इज़ रेंट. वैल्यू ऑफ रेंट इज़ 5. अब यहाँ पे हमें स्केल लिखना है. स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू व्हाट? 1 यूनिट. 1 यूनिट लिए ना, 1 2 3 1 1 का डिफरेंस है, मतलब जितना डिफरेंस लिया होगा हमने वही यूनिट इसकी स्केल लिखनी है, क्योंकि दिस 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. नेक्स्ट वी हैव टू एडजस्ट हेयर 5. स्पेस देखो बीच में छोड़ दी है मैंने. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेंट. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. This is also 5. Sorry, this value is wrongly observed here. The value of highest value is 5.
that is given to us, so we have to adjust the graph till 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए. Then next value is also same 5. This is education of children. Education of children. Next value is medicine. This is 2. Medicine 2. ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली भी आप स्लैंटिंग भी लिख सकते हो. Entertainment, this is also 2. Sorry, fuel 2. This is fuel. Next one is entertainment. This is value 1. We have to adjust the graph here up to 1. And last one is also 1. अब इनमें तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस. वी हैव टू राइट हेयर एंटरटेनमेंट एंड हेयर इज miscellaneous. This is a bar graph of example number 6. Now the next value is here, example number 7. I will explain you the histogram. Example number 7 is something typical for you. I will explain it on tomorrow, and I explain the histogram of pointed decimal values that is given on page number 249. 249 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग I will explain you the histogram. Then I will explain the next topics on tomorrow in my next video. Here we have to adjust weights in kg and number of students. Highest value is 15 here, so we have to adjust difference of 2. Means 1 का जो हमने डिफरेंस लिया था वो हम 2 का डिफरेंस ले लेंगे. That will be 2, 4, 6, 8, 10 something. And on horizontal line we have to adjust weight. We have to adjust weight on the horizontal line. This is weight in kg. Now we have to adjust here histogram. Why we adjust here histogram? Because the terms are given in class interval. और क्लास इंटरवल में सबसे पहले हमें ये वैल्यू देखनी है कि जो अपर एंड लोअर लिमिट है इनकी, दैट शुड बी सेम. अपर लिमिट इज़ हाईएस्ट वैल्यू इन इंटरवल एंड लोअर लिमिट इज लोएस्ट वैल्यू इन द इंटरवल. मीन्स 30.5, 35.5, फिर 35.5 दोनों सेम हो गई. अगर सेम ना हो तो हमें सेम एडजस्ट करनी पड़ती है. वो हम किसी और क्वेश्चन में करवा दूँगी मैं एक्सप्लेन. देन 40.5, 40.5, 45.5 सेम है सभी में डिफरेंस. तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर दिस वैल्यू. फर्स्ट इज़ 0. देन वी हैव टू एडजस्ट हेयर 30.5. नेक्स्ट 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5. Now we have to adjust the values here. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. And this is the number of students. वर्टिकल लाइन्स हैं जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट शो करेंगे. अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब तो डिफरेंस सेम है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 सेम हो गया डिफरेंस इनका, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू एडजस्ट हेयर किंक हमें नहीं यहाँ पे एडजस्ट करनी. अगर डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, बट स्टार्टिंग डिफरेंस इज़ 0 to 30.5, मतलब ये ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे हम किंक एडजस्ट करेंगे ऐसे. मीन्स यहाँ जो लाइन है अपने पास, ऊपर ट्रायंगल बना लेना है छोटा सा, फिर इसी से नीचे ट्रायंगल बना लेना है.
इस तरह से उल्टा z शो कर दो, बट स्टार्ट हमने लाइन से करना। दिस इज़ कॉल्ड किंक। किंक क्यों बनाई जाती है? बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट हाईएस्ट डिफरेंस इन दिस किंक। क्लियर? नाउ आई विल एक्सप्लेन द ग्राफ। 30.5 to 35.59। अब 8 तक तो हमें पता है, 8 के बाद है 10, 9 तो शो नहीं हो रहा, तो जो छोटे वाले स्मॉल स्क्वायर्स हैं ना 5, उनको हम वैल्यू एडजस्ट करेंगे 9। तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर दिस वैल्यू 9, जॉइन इट। पॉइंट हम दे चुके हैं पहले ही नीचे हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे हमें अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ हमें जो पॉइंट शो किए हैं वहाँ पे कर देने, इट्स ऑल। देन 35.5 to 40.5, 35.5 to 40.5 इज़ 6 ये दिया ही हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे। 40.5 to 45.5 इज़ 15, ये हुआ 14 एंड 16 के बीच 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज़ 15, ज्वाइन इट। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 3 इज़ हेयर। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे ना आती हो तो यू हैव टू ड्रॉ इट बाय स्केल, फ्री हैंड नहीं करना। मेरी तो स्ट्रेट आ रही है तो मैंने डायरेक्ट कर दी है। नेक्स्ट इज़ 1, अब 1 यहाँ पे शो होएगा। एंड लास्ट वन इज़ 2। दिस इज़ द हिस्टोग्राम एंड टोटल ऑफ दीज वैल्यूज इज़ 36 इज़ गिवन। इसमें और कुछ नहीं करना। हेयर इज़ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू व्हाट? 2 यूनिट्स। So this is the scale. Now you have to solve the questions according to these examples. क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू हैव टू सेंड मी योर डाउट्स ऑन माई पर्सनल नंबर दैट इज़ गिवन इन द, दैट इज़ 9997011313। इस नंबर पे आप मुझे अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो एंड आई विल एक्सप्लेन दोज डाउट्स ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।